रेवंत रेड्डी को देर रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है? बिल्कुल आजम, रेवंत रेड्डी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रात तकरीबन 3 बजे पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और रेवंत रेड्डी के घर पर उनके बेडरूम में दाखिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जेटचल्ला इलाके में मौजूद एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया है जी। और जहां उनको रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन से रेवंत रेड्डी के परिवार के लोगों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है इस बात की कि आखिर जो है वो केसीआर के जो जनसभा थी उस जनसभा का वो विरोध कर रहे थे और विरोध करना किसी का भी लोकतांत्रिक हक है। तो इस लिहाज से उनका कहना है कि जो पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट के इशारे पर काम करके ये कार्रवाई की है और इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए फिलहाल। लेकिन अभी कांग्रेस ने इस पर भारी विरोध दर्ज कराया है। कुछ देर पहले ही जो तेलंगाना के इंचार्ज हैं आरसी कुंतिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे गैर लोकतांत्रिक बताया। तो कुल मिला के अभी रेवंत रेड्डी जो है वो पुलिस के कस्टडी में है और उनको जो है वो शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल संजय यहाँ जाना चाहेंगे। पूरा मामला कोडंगल का है, कोडंगल रैली को लेकर है। तो क्या कांग्रेस भी आज वहां पर अपना प्रोग्राम कुछ करेगी? प्रोग्राम इस तरह का कुछ एहतजाजी प्रोग्राम करने वाली थी कांग्रेस, क्या प्रोग्राम कांग्रेस का जारी रहेगा वहां पर? आजम, जो कांग्रेस ने ऐलान किया था, खास करके रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो इसके विरोध रैली आयोजित करेंगे, विरोध रैली करेंगे और उसमें लोगों को और केसीआर को जो है वो कोडंगल में नहीं घुसने देंगे। इस तरह का उनकी तरफ से ऐलान किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस को ये लगता था कि कहीं ना कहीं शांति भंग हो सकती है और इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो उससे पहले ही उनको एहतियातन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहाँ कोडंगल में धारा 144 लगी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन खास बात यह है कि जो रेवंत रेड्डी की पत्नी है गीता रेड्डी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर धारा 144 लगी हुई है तो फिर केसीआर को जनसभा करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? बिल्कुल एक सवाल संजय तिवारी ये भी करना चाहेंगे, जो महाकुटुंबी एक इत्तेहाद बना है, क्या उससे टीआरएस को कहीं ना कहीं खतरा है, डर लग रहा है? क्योंकि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह के एग्जिट पोल चैनल्स दिखा रहे हैं, तो उससे क्या डर का माहौल है टीआरएस में? आजम, जाहिर तौर पर पिछले दिनों जब 1 महीने पहले का जो सूरत हाल था और आज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज यहाँ नेक टू नेक फाइट वाली बातें आ रही हैं, लोग महाकुटुंबी की तरफ भी आकर्षित हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो टीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन है उसमें सीपीआई और टीजेएस भी शामिल है। वो कहीं ना कहीं जो बड़ा एक जनाधार को एड्रेस कर पा रही है कांग्रेस, और यही कहीं ना कहीं टीआरएस की डर का वजह है। हालांकि उनके जो नेता हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने जो सिकंदराबाद में 2 दिन पहले रैली की उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टीआरएस वापस गवर्नमेंट में आ रही है। लेकिन चुनाव के मौसम में सभी दल दावा करते हैं कि वो पावर में आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि एक डर जरूर है टीआरएस के अंदर। उनको लगता है कि कहीं ऐसा सिचुएशन ना हो जाए और वो जिस उद्देश्य से उन्होंने ये चुनाव में जल्दी इलेक्शन गए थे वो उद्देश्य हासिल ना कर पाए। जाहिर तौर पर वो दोबारा सरकार में आना चाहते थे। तो महाकुटुंबी जो है वो फाइट में आ गई है और ये 7 दिसंबर को या जनता जनार्दन फैसला करेगी कि अगली होने वाली तेलंगाना की सरकार किसकी होगी। बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका